हेलो जी, कैसे हैं आप। हमारी दुआएं कि आप सब सही होंगे। तो जी ये मेरे था सुबह का नाश्ते का टाइम। तो मैं ना सुबह उठी और मैंने हल्का फुल्का सा नाश्ता किया, चाय बनाई, थोड़े से बिस्किट रखे। और फिर मुझे 1 हफ्ता हो चुका था, फिर मुझे जाना था डॉक्टर के यहाँ। तो मेरे डॉक्टर ने 6 दिन की दवाई लिखी थी और ये कहा था कि 6 दिन के बाद आप फिर आना। तो 6 दिन हो गए, फिर हम जाने लगे डॉक्टर के यहाँ, गाड़ी वगैरह में सब बैठ गए थे। तो फिर फ़ोन किया कंपाउंडर को, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब तो अभी आए ही नहीं है। तो फिर 1 दिन लेट हो गए। तो जी मैं डॉक्टर के यहाँ से आई और भूख लग रही थी, तो मैंने बनाया अंडे का ऑमलेट। और मैंने अंडे का ऑमलेट बनाया, यानी कि मैं अंडे के ऑमलेट में हमेशा लहसुन की चटनी डालती हूँ। औरों को मैंने देखा है कि नमक डाला, मिर्चें डाली और बना ली, लेकिन मैं ऐसे नहीं बनाती, बस अपना अपना मिजाज है। तो मैं हमेशा चटनी डालती हूँ। या तो कभी ऐसा नहीं होता कि मैं चटनी नहीं डालती। अगर किसी की भी नहीं रखी हुई हो तैयार, तो मैं पीसती हूँ और उसको ग्रेवी तैयार करती हूँ। तो मैंने लिए 2 अंडे और इसमें डाली मैंने लहसुन मिर्च की चटनी, और फिर ये हरी मिर्च, प्याज, और ये ब्राउन थी, और मैंने बनाया आमलेट। तो बस फिर मैंने आमलेट से रोटी खाई और थोड़ा हल्का फुल्का खाना खा के मैंने दवाई खाई। क्योंकि ये थी मेरी डेली रूटीन। और कल मैंने भी लोग नहीं डाला था, इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब थी, तो नहीं डाल पाई। तो मैंने कहा चलो आज ज़रूर डाल देती हूँ, और नहीं तो फिर लेट हो जाऊँगी। तो ये इसलिए मैंने दूध गर्म किया। और फिर मैं डॉक्टर के यहाँ गई, तो फिर डॉक्टर ने कहा कि कैसे तबीयत है। तो मैंने कह दिया अल्लाह का करम है, ठीक है, बहुत ठीक है, दर्द है, लेकिन बस खांसी तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी। तो फिर उन्होंने कहा कि एक एक्सरा आप और करा लें। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि डॉक्टर साहब आप 1 हफ्ते की दवाई खिला लें और फिर उसके बाद एक्सरा करा लेना। तो मैंने कह दिया नहीं, अभी करा दो, जिससे कि हमें भी थोड़ा यकीन सा हो जाए कि भाई कितना इन्फेक्शन है, कितना इन्फेक्शन ख़त्म हो गया। तो दोनों पैरों के अंदर इन्फेक्शन था, तो मुझे धूल मिट्टी से इन्फेक्शन हो जाता है। तो अक्सर आप कहोगी कि बड़ी मिजाज की मीठी लग रही, लेकिन मेरा मिजाज कुछ ऐसा ही बन गया। तो अगर बाहर आंधी भी चलती भी होगी ना, और थोड़ी धूल अगर मेरी नाक के अंदर को आ गई, तो बस थोड़ी देर तो मुझे खांसी एकदम ऑटोमेटिकली तैयार। तो मुझे ना धूल मिट्टी से इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये इन्फेक्शन और नमूनिया भी मुझे इसी वजह से हुआ कि मेरे घर में चल रहा था टैलों का काम। तो जैसे टैली कटी तो उसकी बहुत धूल मिट्टी मेरे नाक और मुंह में आ गई। और इतना बड़ा घर नहीं था, ऐसी कोई जगह नहीं थी कि मैं कहीं अंदर चली जाती। और मेरे दिमाग में भी नहीं आई ज़रा भी कि हाँ मैं किचन में चली जाऊँ या मैं कमरे के अंदर चली जाऊँ। ये तो लॉबी में काम हो रहा था। तो बस फिर मैंने जरा सी देर में 10 मिनट नहीं हुई होगी कि मुझे खांसी तैयार। और फिर इस खांसी ने ये हाल किया कि मैंने 2-2 3-3 MBBS को रुड़की के अंदर दिखाया, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। और सब ने यही कहा कि सूखा धंसका है, सूखा धंसका है। और मैं इतनी परेशान, मैंने सोचा कि मेरी खांसी जाएगी भी नहीं जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बस उसके बाद दिमाग परेशान। फिर हस्बैंड जिनके यहाँ जाते हैं डॉक्टर के अपने, तो फिर उसका नाम बताने लगे। तो फिर मैंने कहा हाँ मेरा दिल थोड़ा मुतमईन है कि आप मुझे उनको ही दिखा दें। तो फिर वो वहाँ पर ले गए और उनकी दवाई से अल्लाह के करम से कि मुझे फ़ायदा हुआ। और अब उन्होंने मुझे 7 दिन की दवाई लिखी थी। एक्सरा कराया था, तो एक्सरे में इन्फेक्शन ख़त्म हो चुका। और जो मैंने कहा उनसे कि एक तो दर्द है, एक
दर्द है और कमज़ोरी है अंदर। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई आपको 1 डेढ़ महीना निमोनिया रहा है, तो अंदर से कमज़ोरी तो होगी, और ये 7 दिन की दवाई खा लो आप, तो फिर आप बताना। तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि 7 दिन के बाद ना आऊँ डॉक्टर साहब। तो फिर उन्होंने कहा कि ये बताएंगी कि आपको आना है या नहीं आना, यानी कि तबीयत सही होगी तो मत आना। तो ये काट लिया था मैंने पपीता, और इस पे MDH का मैंने मसाला डाल के, बड़ा मज़े का लगता है। तो पपीता मुझे अच्छा लगता है, अगर जो पका हुआ हो, कच्चा ना हो, तो मुझे पपीता पसंद है। और ये है कि विटामिन के लिए कुछ ना कुछ फल तो इंसान को ज़रूरी खाना चाहिए। और जैसे कि मौसमी फल हैं, अब जैसे हमारे यहाँ अमरूद चल रहा है, कीनू चल रहे हैं, तो ये खा लेने चाहिए, सस्ते भी हैं और हमारे शरीर के लिए इनका विटामिन ज़रूरी होता है कि हाँ भी ये हमने खाने हैं। तो ये मेरा पपीता कट गया था, ये मेरी आमलेट थी, और अब मैं खाने वाली थी थोड़ी रोटी। तो ये मेरा दोपहर का व्लॉग था। फिर उसके बाद मैं शाम को, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे देसी का चिकन, तो मैं बनाने वाली थी देसी का चिकन। तो अब मैं उसी की तैयारी कर रही थी। तो बस ज़िंदगी इसी तरह से चल रही है। तो मैं बस बिस्तर पे ही बैठी भी खाना खा रही थी, वहीं आमलेट रख ली थी, वहीं रोटी रख ली थी। तो टेबल पे बैठने के लिए मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी, ठंड सी लग रही थी मुझे कुछ। तो फिर मैं लाई और मैंने बिस्तर पे ही आमलेट, रोटी और पपीता रख लिया था, और फिर मैंने वहीं खा लिया था। तो फिर मैं बस शाम की, मुझे खाने की तैयारी वगैरह भी करनी थी। तो वो लाए थे चिकन, और मैंने क्या किया कि मैंने ये प्याजों को फ्राई ब्राउन कर लिया, ब्राउन करके मैंने निकाल लिया। तो ये मेरा कम से कम 1.5 किलो चिकन था। और मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मेरे हस्बैंड बॉयलर चिकन नहीं खाते, वो देसी का ही खाते हैं, नहीं तो खाते ही नहीं है वो। तो बस वो, और हमें अच्छा भी देसी का ही लगता है। हम बॉयलर में इस वजह से कि बनाने को तो बॉयलर की 10 तरह की चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन हस्बैंड नहीं खाते, तो फिर मैं कम ही तरह से बनाती हूँ। तो ये था मेरा चिकन, ये मेरा देसी घी, और ये खसखस और नारियल का बारूदा, ये भी मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये मेरी प्याज ब्राउन हो गई थी। ये मेरा मसाला था, इसमें मैंने साबुत मिर्चे, साबुत धनिया, लहसुन, अदरक, प्याज का पेस्ट बना लिया था। तो इससे ना जायका बढ़ जाता है अगर हम घर की चीज़ें डालते हैं ना। जैसे कि मैंने साबुत मिर्चों को पीस लिया था, साबुत धनिया को पीस लिया था, और मैंने इसके अंदर हाँ और डाला था जायफल और जावित्री। तो जी ये मैंने प्याज़ें निकाल ली थी, और मैंने डाल दिया था अपना इसके अंदर देसी का चिकन। और फिर मैं अब इसी के अंदर सारे मसाले डाल दूँगी। तो मैं ना टोटल जो भी मेरी मसाले वगैरह डालने हैं मैं अभी डाल दूँगी, और ये साथ के साथ ही पकते चले आएंगे और साथ के साथ ही भुनते चले आएंगे। तो इसका जायका आप देखिएगा कि है तो ये दादी नानी का ही फार्मूला, लेकिन बेस्ट बहुत है ये। मैंने देखा कि मेरी नानी वगैरह कभी ऐसी चीज़ें, तो ये चली गई दही, और वो चला गया मेरा मसाला, और बस मैं सारी चीज़ें इसी के अंदर डाल दूँगी, और ये साथ के साथ पकता हुआ आएगा, और इसकी खुशबू भी वहाँ जाएगी, इस वजह से कि ये शुरू से ही मसालों के अंदर पक रहा है। तो ये चला गया खसखस और गोले का बारूदा, ये मैंने ग्राइंड करके पीस लिया था। और गरम मसाला मैंने बाद में डाला था, इस वजह से कि दिमाग से निकल गई थी। तो फिर मैंने गरम मसाला ढूंढा डब्बा, फिर मैंने लिया, फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया जी पानी, और देसी घी में जो प्याज फ्राई की थी वो रहने दी। और फिर मैंने जब भी भुनने पे आया और मैंने देखा घी कम है, तो देसी घी मैंने फिर डाल दिया था। और गरम मसाला भी बाद में डाला था, थोड़ा याद नहीं रहा था।
तो जी ये मेरा बहुत ही अच्छा, बहुत ही जायके का और बहुत ही मज़े का चिकन तैयार हो जाएगा। फिर आप देखिएगा। तो बस फिर वो मैंने ये ग्राइंडर में डाली प्याज कि ग्राइंड करके इनको डाल दूँगी, लेकिन मेरा मिक्सर ख़राब हो चुका। जब मेरा मिक्सर ख़राब हुआ और नहीं कुछ काम चला तो फिर मैंने प्याज़ों को भी ऐसे ही डाल दिया। मैंने कहा चलो सालन के साथ साथ ये भी मिक्स हो जाएंगी। तो देखिए मेरा चिकन भुन चुका, बहुत अच्छी तरह से भुन गया था। और देखिएगा बिल्कुल घी ऊपर आ गया और ये इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मेरे सालन की खुशबू ना बाहर तक चली जाती है, सड़ा घी है। तो ये भुन गया था और ये बन गया था मेरा सालन। और फिर मैं चपाती बना लूँगी। तो मैंने ना ये किया कि रायता वगैरह तो नहीं बनाया था और दही वगैरह सारी चीज़ें तैयार थी, लेकिन हस्बैंड कहने लगे कि तुम रायता मत बनाना, इस वजह से कि तुम खाओगी और तुम्हें नमूनिया बिगड़ा हुआ था, माशाल्लाह से अब तो ठीक है, तो तुम रायता मत बनाओ, बस ऐसे ही रहने दो। और वैसे भी मैं थकी हुई थी, दोपहर को डॉक्टर के यहाँ जाना, फिर वहाँ से आके मैंने आमलेट से रोटी खा के और फिर मैं लेट गई और फिर ये शाम का मैंने खाना तैयार किया। तो ये हो गया था मेरा चिकन देसी का। और अब बना रही थी मैं रोटियाँ। तो देखिए जी कहलावत है ना किसी बड़े आदमी की कि बीमारी आती है चैटी के हाथी की चाल उड़ जाती है चैटी की चाल, तो वो हकीकत है। और देखिए जी मैं इतनी मुश्किलों से इतनी मेहनत से आपके लिए व्लॉग बनाती हूँ और ऐसा भी नहीं है कि मैं कम नई यूट्यूबर हूँ, अभी बनाने लगी हूँ, 2 साल से बना रही हूँ। और प्लीज़ आप मेरा व्लॉग देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे साबिर पाक की दरगाह शरीफ है। तो भाई जो भी आप हैं और जो भी आप देख रहे हैं, तो दरगाह शरीफ में जाती हूँ और मैंने आपसे कहा था कि मैं दूसरे दिन ज़रूर जाती हूँ और मेरे दिल को सुकून मिलता है, चैन मिलता है। तो पता नहीं कौन है क्या है, एक भाई हैं, फ़ोटो तो उन्हीं की लगी हुई है, अब अंदर से कोई लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो कमेंट करते हैं तो वो थूकते हैं। तो उनका 2 कमेंट मैंने देखे थे 2 वीडियो पर, तो उन्होंने कहा था थू थू। तो भाई ऐसा ना करें, मैंने आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई जो अच्छी ना हो। मैंने तो सिर्फ अल्लाह के वली की दरगाह शरीफ दिखाई थी। और आपको अगर नहीं अच्छा लग रहा था तो आप ना देखते, लेकिन ये जो बेअदबी है ना, ये नहीं करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा गुनाह। और आप अगर देवबंदी किस्म के इंसान हैं तो किताबों में पढ़ लें, और किताबों में साफ लिखा हुआ है, फ़ज़ाइल अमाल में लिखा हुआ है, अगर आप देवबंदियों की किताब पढ़ते हैं तो, कि अल्लाह की वली की शान में गुस्ताखी करने वाले से अल्लाह का बिल्कुल आमने सामने की जंग है। तो देखिए भाई, अगर आपको दरगाह पे जाना पसंद नहीं है ना जाएं, और मैं अगर दरगाह की वीडियो डालती हूँ तो ना देखें, लेकिन आप जो गुस्ताखी करते हैं उस गुस्ताखी से बचें, और नहीं तो आपको परेशानी होगी। और ऐसा आप ना करें, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है अल्लाह के वलियों की। तो ऐसा नहीं है कि सभी जाते हैं दरगाहों पे, ये सब दिल का मामला है कि किसी को सोना पसंद है, किसी को हीरा पसंद है, किसी को चांदी पसंद है। तो अगर आपको दरगाह शरीफ पसंद नहीं है तो आपको तो दिख जाता है कि मेरे वीडियो जो है दरगाह शरीफ की डली हुई है, तो आप ना देखा करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप देखें, ज़रूर ना देखें। और अगर आप व्लॉग मेरा देखते हो, घर का व्लॉग है तो देखा करें, लेकिन दरगाह की जब आपको दिख रही है तो ना देखा करें। लेकिन मैं बिल्कुल सही और हकीकत बता रही हूँ कि दरगाह वालों के ख़िलाफ़ कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो अल्लाह के वली हैं और बहुत बड़ी उनकी हस्ती है, और उन्होंने अपने आप को मिटा के अल्लाह को पाया है। और हम तो गुनहगार सियाकार बंदे हैं, हमारी तो कुछ है ही नहीं। तो आप जो कहें मुझे कहें,
अगर मैं डालती हूँ तो फिर मुझे आप जो मर्जी आए कहें। तो ये बना रही थी मेरे पास शामी। तो हस्बैंड खाते तो है ही नहीं, लेकिन उनका दिल करने लगा तो शामी बना लाओ। अल्लाह हाफिज़। तो मैं कहने लगी कि मैं 1-2 शामी बना कर लाऊँगी, रात का टाइम था। तो वो फिर आवाज़ दे के कहने लगी कि 2 मेरे भी बना लेना। मैंने कह दिया चलो। तो मेरी रोटी बन गई, मेरा खाना बन गया, सालन बन गया। तो जी मैं कर रही हूँ अब क्या, अब मैं कर रही हूँ, मेरी रोटी तो बन गई थी और इसमें ना थोड़ा शोरबा ज़्यादा था। तो फिर मैंने क्या किया, बड़े वाले गैस पे ना तेज़ करके इसको रख दिया और मैंने कहा जल्दी से इसका पानी फूट जाएगा। तो इस तरह से बन गया था मेरा खाना। और ये मेरा शोरबा जल गया था और इतने मेरा किचन साफ़ हो जाएगा। तो आपको बताया था मैंने, मेरा किचन बहुत छोटा है, लेकिन इंशाल्लाह और आपकी दुआओं से किचन तो नहीं कह सकते, बस वो भी काम चलाऊ है। इस वजह से कि घर में ना इतनी जगह नहीं है कि मैं किचन बनवाऊँ। बहुत छोटा घर है मेरा, लेकिन अल्लाह का करम है कि अपना है। तो ये बन रहा था, ये पानी फूटने के लिए मैंने खोल के रख रखा था। मैंने कहा जल्दी से पानी जल जाए और मेरा खाना तैयार हो जाए और फिर मैं करूँगी आराम। इस वजह से कि मेरी कमर में पथरी का भी दर्द है ना, पथरी का भी होता रहता है, उसकी दवाई भी चल रही है देसी। तो इधर इंफेक्शन का दर्द, उधर पथरी का दर्द। तो कभी कभी ना इतनी परेशान हो जाती हूँ मैं तकलीफ़ों से, इतनी परेशान हो जाती हूँ और ये कहती हूँ कि अल्लाह ये सारी बीमारियाँ मुझे ही आएंगी। लेकिन फिर तौबा करती हूँ कि अल्लाह जिस हाल में रखे रहना पड़ता, और ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये भी गुनाह और कुफ्र है। तो बस किचन को साफ़ कर रही हूँ। सालन भी पानी जल चुका था, रोटी बन चुकी थी और सलाद मुझे बनाना नहीं था, बस मैंने शामी बना लिए थे। तो बस यही मेरा व्लॉग था। और जब मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ, तो जैसे कि महीने का लास्ट चल रहा है, तो सामान इतना ज़्यादा नहीं मंगाती मैं कि 2-4 महीने का मंगा के रख लूँ, इतनी जगह भी नहीं है। और मेरे घर में बहुत मोटे मोटे चूहे हो रहे हैं, तो वो सारा सामान ख़राब कर देते हैं। अगर जो कोई चीज़ रखी रहेगी तो खींच के ले जाएंगे, काट देंगे। तो मेरा सामान ख़त्म होने वाला था महीने का। तो मैंने कहा हस्बैंड से, मैंने कहा वो थोड़ा ग्रोसरी का सामान है, वो भी कुछ लेना है, कुछ नहीं भी लेना, घर में है। मिर्ची, हल्दी, धनिया वो मेरे पास काफ़ी पड़े हुए थे। तो रिफाइंड तेल वगैरह भी थे। तो मैंने कहा कुछ सामान लेना है, कुछ नाश्ते के लिए भी लेना है और कुछ घर के लिए भी लेना है। तो फिर वो मेरे हस्बैंड कहने लगे ठीक है ले लेना। तो एक शॉप आती है रास्ते में, जब मैं डॉक्टर के यहाँ जाती हूँ तो अच्छी चीज़ मिलती है वहाँ पे। और ग्रॉसरी तो पड़ती है, इस वजह से कि अच्छी चीज़ लोगे तो महंगी पड़ेगी। तो फिर मैं कहने लगी हस्बैंड से, तो वो कहने लगे तुम ले लो जाके, और मैं बैठा हूँ गाड़ी के अंदर, तुम लेकर आ जाओ। तो फिर जब वहाँ पे ज़्यादा देर हो गई तो फिर वो भी आ गए, और वो भी आके बैठ गए और कहने लगे जल्दी से बिल बना दो। और मुझे भी फ़िक्र हो रहा था कि घर जाना है और दवाई भी खानी है। वैसे मैंने ना मौसमी का जूस पी लिया था 1 गिलास, तो हस्बैंड ने तो पिया नहीं था। वो तो कहने लगे नहीं मैं तो नहीं पीऊँगा। तो मैंने कहा चलो मुझे पिला दो, मैं पी लूँगी थोड़ा। तो बस इसी तरह से ज़िंदगी गुजर रही है, इसी तरह से व्लॉग बन रहा है। तो ये बस घर का सामान, जैसे कि घर में काम चल रहा है तो सोफे पे धूल आ जाती है, घर में भी धूल आ जाती है। तो वो मेरी गुलनाज को इतना हाथ वगैरह नहीं मारती कहीं भी। तो मैंने काम से फारिग होकर मैं कपड़ा लेके मैंने कहा चलो मैं ही मार देती हूँ सोफे पे। और ये समझिए ये 1 हफ़्ता मेरे घर में, 1 हफ़्ता तो कम से कम अब भी लग ही जाएगा। फिर उसके बाद जब मेरा घर फाइनल हो जाएगा और फिर मैं अपना घर दिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।